रात के 9 बज चुके थे और रुद्र अभी तक घर नहीं आया था। माया राहुल से रुद्र के बारे में पूछती है तो राहुल उससे झूठ कह देता है कि रुद्र की आज फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, जिससे वो आज शायद घर नहीं आएगा। राहुल इसलिए ये कहता है कि ताकि माया टेंशन न ले। राहुल की बात सुनकर माया भी उसकी बात सच मान लेती है और कमरे में जाकर सो गई। तभी अचानक से ही राहुल का फ़ोन बजता है। राहुल फ़ोन उठाकर उधर की बात सुनकर शॉक हो गया और जल्दी से गाड़ी लेकर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो एक क्लब के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ रुद्र का बॉडीगार्ड आता है और राहुल उसके साथ अंदर जाता है। अंदर चारों तरफ रंग बिरंगी डिम लाइट जल रही थी। लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे और कुछ ज़्यादा पीकर इधर उधर घूम रहे थे। म्यूजिक की आवाज़ बहुत ही लाउड थी। बॉडीगार्ड उसे अंदर ले जाता है तो अंदर का सीन देखकर राहुल का मुंह फटा का फटा रह गया और आंखें बाहर आने को हो गई। राहुल दौड़कर रुद्र की टेबल के पास जाता है, जहां रुद्र ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था और एक बॉडीगार्ड उसके पास खड़ा उससे कह रहा था, सर आप बस कीजिए, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हैं। लेकिन रुद्र उसकी कोई बात नहीं सुनता और एक और गिलास खाली करने वाला ही था कि तभी राहुल रुद्रांश से गिलास छीनकर उसे फर्श पर फेंक देता है, जिससे एक जोर की आवाज़ के साथ गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब रुद्रांश ने अपनी ड्रिंक को यूं फर्श पर गिरते देखा तो उससे गुस्से में सर उठाया, राहुल की तरफ देखा। उसे देखते ही उसका गुस्सा गायब हो गया और उसका हाथ पकड़ते हुए रुद्र किसी बच्चे के जैसे रो पड़ा। राहुल का निकनेम रो है। रुद्र रोते हुए, रो, ये लोग बहुत गंदे हैं, इन लोगों ने मेरा गिलास तोड़ दिया। उसकी बात सुनकर राहुल रुद्रांश से, राहुल, रुद्र तू चल घर चल, नहीं मुझे अभी और पीनी है। राहुल रुद्र को समझाते हुए, ठीक है हम घर चलकर पिएंगे। लेकिन रुद्र उसकी बात नहीं मानता। आज रुद्रांश ने पहली बार शराब पी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत चढ़ गई थी। राहुल बहुत मुश्किल से रुद्र को गाड़ी में बिठाया और फिर अकेले ही रुद्रांश को लेकर फार्म हाउस पहुंचा। यहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन नौकर हफ्ते में एक बार सफाई करके चले जाते थे। रुद्रांश और राहुल अक्सर यहाँ आते रहते थे। राहुल वहाँ जाकर गेट खोलता है तो देखता है कि वहाँ सब कुछ साफ सुथरा था। शायद आज सुबह ही सफाई हुई थी। राहुल रुद्र को भी अंदर ले जाकर सोफे पर बैठाता है और जैसे ही पानी लेने के लिए उठता है, रुद्रांश उसे पकड़ लेता है और रोने लगा। रुद्र को रोता देख राहुल जल्दी से उसके पास बैठकर उसे चुप कराता है। राहुल रुद्र से पूछता है कि क्या हुआ है, तो रुद्रांश उसे हॉस्पिटल वाली सारी बातें बता देता है और डॉक्टर के साथ हुई उसकी बातें भी। तब राहुल को पता चलता है कि रुद्र इतना परेशान क्यों है और क्यों उसने आज पहली बार शराब पी। राहुल उसे संभालते हुए उसे वहीं सोफे पर लिटाता है, लेकिन तभी रुद्र के सवाल से वह परेशान हो गया। रुद्र उससे पूछता है कि क्या उसे भी माया के बारे में पता था। रुद्र की बात सुनकर राहुल सकपका गया और जल्दी से अंदर चला गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस सवाल का वो क्या ही जवाब दे। वो ना ही सच बता सकता था और ना ही माया की कसम को तोड़ सकता था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत चुके थे और अब सभी को पता चल चुका था कि माया माँ बनने वाली है और इस खबर से सभी बहुत खुश थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो शायद खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी नज़र रुद्रांश के बिजनेस और प्रॉपर्टी पर थी। सभी लोग माया को आशीर्वाद देते हैं। माया के घरवाले भी माया के लिए बहुत सारे उपहार लाते हैं और जब अभय को ये पता चला कि वो मामा सा बनने वाला है तो उसके पैर तो ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। वो तुरंत ही इंडिया वापस आने को कहने लगा, लेकिन सभी ने उसे समझाया कि 5 महीने बाद तो आना ही है
जब बच्चा होगा, इसलिए अभी जल्दी जल्दी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। सबकी बातें सुनकर वो भी मान गया। रुद्र माया के सामने तो खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लगता था। घर वालों को माया की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं पता था। रुद्र को भी अभी नहीं पता था कि माया की जान को खतरा नहीं है, बल्कि डिलीवरी के टाइम बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचाया जा सकता था। ये बात सिर्फ राहुल और माया को ही पता थी। ऐसे ही 4 महीने और बीत गए। माया की गोद भराई की रस्म के बाद वो फिर से मेंशन में आ गई थी, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल पास था, जहाँ से वह दवाई ले रही थी। अब माया को चलने में भी दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि उसका पेट अब बहुत दिखने लगा था। एक दिन राहुल और माया टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, तभी रुद्र अंदर आता है। वो थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि कल जब वो राहुल के कमरे में गए तो राहुल नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। राहुल कह रहा था, भाभी साहब, मैं ये सच नहीं छुपा सकता, मैं रुद्र से झूठ नहीं बोल सकता। आपको पता है कि आपके एक फैसले से आपकी जान जा सकती है। उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं, और वो ठीक से सुनने के लिए उसके पास गया तो देखा कि वह सो गया है। उसने उससे सुबह पूछने का फैसला किया, और सुबह टेबल पर देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। रुद्र ने राहुल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, बोल, क्या छुपा रहा है तू मुझसे? किस फैसले से माया की जान जा सकती है? रुद्र की बात सुनकर राहुल और माया दोनों शॉक में थे। रुद्रांश की बात सुनकर राहुल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्रांश नहीं सुनता। तभी माया उसे समझाती है कि इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है, जो भी है मैंने ही किया है। वो इतना ही बोल पाती है कि तभी उसे खून की उल्टी होती है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। रुद्रांश और राहुल उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल निकल गए। उसके पीछे बॉडीगार्ड की भी गाड़ियाँ थीं, लेकिन तभी वहाँ कई गाड़ियाँ आ रही थीं। रुद्रांश को समझने में देर नहीं लगी कि किसी ने उन्हें मारने की प्लानिंग की है। ये सोचते ही वो जल्दी से माया की तरफ देखता है, जो बेहोश थी। रुद्र राहुल से, हमें फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन तुम जल्दी से माया को लेकर हॉस्पिटल जाओ, और मुझे मेरी माया सही चाहिए। इतना कहकर वह गाड़ी से बाहर निकलता है और सभी का ध्यान उस पर चला गया, जिसका फायदा उठाकर राहुल हवा की स्पीड से वहां से गाड़ी भगाता है और बॉडीगार्ड वहीं रह गई। हॉस्पिटल पहुंचकर माया का इलाज शुरू हुआ। उसे थोड़ी देर बाद होश आया। उसे लीवर पेन शुरू हो गया था। उसे उसके खाने में पॉइजन दिया गया था। डॉक्टर राहुल को बताती है कि डिलीवरी अभी करनी होगी। अगर पॉइजन बच्चे तक पहुंच गया तो बच्चे को बचाना भी मुश्किल है। आप एक बार उनसे मिल लीजिए, वो आपको बुला रही हैं। राहुल अंदर जाता है, जहां वो कुछ अपनी दर्द भरी आवाज़ में रिकॉर्ड कर रही थी। उसके जाते ही वो रिकॉर्डर रखती है, लेकिन वह अभी चालू था। माया राहुल से रुद्र का साथ कभी न छोड़ने को कहती है और अपने बच्चे को संभालने को कहती है। उसे पता था कि उसके जाने के बाद रुद्र टूट जाएगा। माया की बात सुनकर राहुल की आंखों में आंसू थे। वो कहता है, भाभी, अभी भी समय है, आप अपने आप को बचा सकती हैं। डॉक्टर ने 50% चांस बताए हैं, लेकिन माया अपने बच्चे को ही चुनती है। और कुछ कहकर वो रिकॉर्डर रुद्र को उसकी तरफ से आखिरी तोहफा देने को कहती है। डॉक्टर के कहने पर राहुल सिग्नेचर कर माया की आखिरी ख्वाहिश को मानकर बच्चे को बचाने को हाँ कर देता है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि माया के बचने के चांस सिर्फ 5% है और बच्चे के बचने के 90% है।